नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज है 27 जनवरी और आज हम बात करने वाले हैं 27 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे कल जो रिपब्लिक डे परेड में जितने भी स्टेट्स की झांकियां निकली हैं उनके बारे में और उनकी थीम्स के बारे में दोस्तों हम अंत में बात करेंगे, तो अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिए। और आज का सेशन दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो दोस्तों एक बार आप सभी लोग इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर क्विज के साथ। तो कल के करंट अफेयर क्विज का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल में किसने एक रॉकेट से 143 उपग्रह प्रक्षेपित करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इलॉन मस्क की जो स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स ने एक रॉकेट से 143 उपग्रह प्रक्षेपित करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह जो रिकॉर्ड था दोस्तों वह इसरो के नाम था, जिसने एक रॉकेट से 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए थे। अगला प्रश्न था, इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड में कहां की झांकी पहली बार शामिल हुई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लद्दाख की झांकी इस बार गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शामिल हुई है। अगला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 24 जनवरी 2019 को पहली बार यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों, उद्यम सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? और इसका सही उत्तर है दोस्तों योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस के दिन उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज का पहला करंट अफेयर है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी ने दोस्तों एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने लगभग 3.5 किलोमीटर की एक इकाई के रूप में मालगाड़ियों के 5 रैक जोड़कर सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक संचालन करके अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वासुकी नामक इस गाड़ी ने भिलाई और कोरबा के रेलवे स्टेशनों के बीच 224 किलोमीटर की दूरी लगभग 7 घंटे में तय की और 5 मालगाड़ियों के लंबे हॉल रैक के 300 वैगनों से युक्त वासुकी एक पायलट, एक सहायक लोको पायलट और एक गार्ड की मदद से चली दोस्तों। तो सबसे लंबी मालगाड़ी का जो नया रिकॉर्ड बनाया है वो किस मालगाड़ी ने बनाया है दोस्तों? वासुकी ने बनाया है, जो कितने किलोमीटर लंबी थी? 3.5। जो कितनी मालगाड़ियों के रैकों को जोड़कर बनी थी? 5 मालगाड़ियों के रैकों को जोड़कर यह बनाई गई थी। और एक किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच में चली थी? भिलाई और कोरबा रेलवे स्टेशनों के बीच। अब बात करें दोस्तों इसके पिछले रिकॉर्ड के बारे में, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने भी हाल ही में मालगाड़ियों का संचालन किया है। इन मालगाड़ियों ने अपनी लंबाई के कारण दोस्तों ध्यान आकर्षित किया था। ये दो मालगाड़ियां शेषनाग और सुपर एनाकोंडा थी, जिसमें से सुपर एनाकोंडा एक पूरी तरह से भरी हुई 3 रेक संयुक्त मालगाड़ी थी और शेषनाग एक 2.8 किलोमीटर लंबी 4 खाली बॉक्स एंड रैक ट्रेन थी, जिसे एक साथ जोड़ा गया था। तो सुपर एनाकोंडा जो मालगाड़ी थी वह 3 रैक से संयुक्त मालगाड़ी थी और जो शेषनाग थी वह 2.8 लंबी 4 खाली बॉक्स एंड रैक ट्रेन थी। और जो वर्तमान जो रिकॉर्ड बनाया है वासुकी ने, वो कितने रैक से बनी थी दोस्तों? 5 रैक से संयुक्त मालगाड़ी वो बनी थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रेलवे के जो 18 जोन्स हैं उनकी और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो सेंट्रल रेलवे जोन है दोस्तों उसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। वेस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और नॉर्दर्न जो रेलवे है उसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो दिल्ली में है। ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। साउदर्न रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो चेन्नई में है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो हाजीपुर में है। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों भुवनेश्वर में है। नॉर्थ सेंट्रल जोन का दोस्तों हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन का दोस्तों जो हेडक्वार्टर है वो गोरखपुर में है। और बात करें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन के हेडक्वार्टर की तो वो गुवाहाटी में है और नॉर्थ वेस्टर्न जोन का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो जयपुर में है। साउथ सेंट्रल जोन का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो सिकंदराबाद में है। साउथ ईस्ट सेंट्रल का जो हेडक्वार्टर है वो बिलासपुर में है। साउथ ईस्टर्न जो रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है दोस्तों। साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर हुबली में है। साउथ कोस्टल रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है वो विशाखापट्टनम में है। वेस्ट सेंट्रल जोन का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो जबलपुर में है और जो कोलकाता मेट्रो है उसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कोलकाता में है। तो ये सभी दोस्तों 18 रेलवे जोन और उनके हेडक्वार्टर थे। तो आप सभी इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, एक बार वीडियो को पॉज करके और अपने नोट्स में इन्हें लिख के एक बार याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स के बारे में। हमारा अगला करंट अफेयर है, बीएसएफ ने राजस्थान सीमा पर शुरू किया ऑपरेशन सर्द हवा।
तो जी हाँ दोस्तों, जो बीएसएफ है सीमा सुरक्षा बल, उसने राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। ऑपरेशन का उद्देश्य दोस्तों क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना और जैसलमेर में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ाना है। भारतीय गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए सप्ताह भर चलने वाला यह अभियान 21 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 यानी कि आज तक के लिए शुरू किया गया है दोस्तों। तो बीएसएफ ने राजस्थान की सीमा पर ऑपरेशन शरद हवा शुरू किया है। अब बात करें दोस्तों बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल की, तो बीएसएफ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, जिसका सिद्धांत वाक्य जो है दोस्तों वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है नई दिल्ली में, और वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं वो हैं राकेश अस्थाना। अगला करंट अफेयर है, गृह मंत्रालय ने साल 2021 के पद्म पुरस्कारों का दोस्तों ऐलान कर दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दोस्तों, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो गृह मंत्रालय ने 119 हस्तियों की एक सूची का ऐलान किया है जिन्हें इस साल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और नागरिक सेवा सहित विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाएंगे। विजेताओं को जहां किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है, वहीं उच्च पद पर दी गई उसकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण से उसको सम्मानित किया जाता है। वहीं दूसरी ओर पद्म विभूषण की अगर बात करें तो पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। साल 2021 में पुरस्कार पाने वाले विजेताओं में 29 महिलाएं हैं, एक ट्रांसजेंडर है और 10 विदेशी एनआरआई हैं दोस्तों, और 16 का उनमें से निधन हो चुका है जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिए जाएंगे। साल 2021 में किसी को भी भारत रत्न के लिए नहीं चुना गया दोस्तों। तो साल का जो 2021 का जो भारत रत्न अवार्ड है वो किसी को नहीं दिया जाएगा, और इन सभी विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा मार्च या अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। अब बात करें इन पुरस्कारों के बारे में, तो सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा की है उसमें 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसमें जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, मूर्तिकार सुदर्शन साहू और इस्लामी विद्वान विहाउद्दीन खान शामिल हैं। जाने माने गायक स्वर्गीय एस.पी. बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से अलंकृत किया जाएगा दोस्तों। तो जो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया जाना है उसमें जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, मूर्तिकार सुदर्शन साहू और इस्लामी विद्वान वहीउद्दीन खान और जाने माने गायक स्वर्गीय एस.पी. बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाने वाला है दोस्तों। बात करें जो 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण के लिए चुना गया है, इसमें लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, जानी मानी पार्श्व गायिका के.एस. चित्रा, वरिष्ठ कन्नड़ कवि चंद्रशेखर कंबारा और सेवानिवृत्त लोक सेवक नृपेंद्र मिश्रा शामिल हैं दोस्तों। और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय केशुभाई पटेल, असम के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय तरुण गोगोई और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। बात करें पद्मश्री की तो 102 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इसमें जो मेन है उसमें समाज सेविका सिंधुताई सपकल, ब्रिटिश फिल्म निर्देशक पीटर ब्रूक और ग्रीक इंडोलॉजिस्ट निकोलस कजानस शामिल हैं दोस्तों। तो ये थे दोस्तों सरकार ने जो पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा की है उसमें से मेन जिनको यह पुरस्कार दिया जाना है उनकी सूची। अब बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, सरकार ने 455 वीरता पुरस्कारों और रक्षा अलंकरणों की दोस्तों घोषणा की है। तो जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के कर्मियों को 455 वीरता और अन्य रक्षा अलंकरणों के लिए मंजूरी दी है। इनमें 1 महावीर चक्र, 5 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र, 7 शौर्य चक्र, वीरता के 4 सेना पदक पर बार, 130 सेना पदक, 1 नौसेना पदक, 4 वायुसेना पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 51 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 11 युद्ध सेवा मेडल, कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए 3 बार वाले सेना मेडल, 2 कोविड वॉरियर सहित 43 सेना मेडल, 8 नौसेना मेडल, 14 वायुसेना मेडल, 1 कोविड वॉरियर समेत 3 विशिष्ट सेवा मेडल पर बार और 12 कोविड वॉरियर समेत 131 विशिष्ट सेवा मेडल शामिल हैं दोस्तों। तो राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए 455 वीरता और अन्य रक्षा अलंकरणों की मंजूरी दी है। और इसमें से दोस्तों 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने पिछले वर्ष गलवान घाटी के संघर्ष में अपनी शहादत दे दी थी। तो जी हाँ दोस्तों, जो एकमात्र जो इस बार का महावीर चक्र मिलने वाला है वो मिलना है दोस्तों कमांडिंग ऑफिसर
कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत यह महावीर चक्र मिलेगा, जो किस रेजिमेंट के दोस्तों, 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे दोस्तों। अगला बात करें तो 4th बटालियन पैरासूट रेजिमेंट के सूबेदार संजीव कुमार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर पिंटू कुमार सिंह, सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल श्याम नारायण सिंह यादव और सीआरपीएफ कांस्टेबल विनोद कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। और सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट राहुल माथुर को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। तो ये थे दोस्तों, इसमें से एकमात्र जो महावीर चक्र मिलना है वो संतोष बाबू को मिलना है, और ये 5 जो थे ये कीर्ति चक्र प्रदान किए जाने हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को 21 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों के 32 बच्चों को प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 अवार्ड भारत सरकार द्वारा नवोन्मेष, विद्वान, खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 दोस्तों 32 बच्चों को प्रदान किया जाने वाला है। बात करें इन 32 पुरस्कारों के वितरण के बारे में, तो इसमें से 7 पुरस्कार कला और संस्कृति के लिए दिए जाने हैं, 9 नवाचार के लिए, 5 शैक्षिक उपलब्धियों के लिए, 7 खेल के लिए, 3 बहादुरी के लिए और 1 दोस्तों समाज सेवा के लिए इसमें से दिया जाना है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 32 जिलों के 32 बच्चों को प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड में जो राज्यों की झांकियां थी उनकी और उनकी थीम के बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लद्दाख की। तो लद्दाख की जो झांकी थी वो गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शामिल हुई थी, जिसकी जो थीम थी दोस्तों वो थी विजन ऑफ द फ्यूचर। बात करें गुजरात की, तो गुजरात की जो थीम थी दोस्तों वो थी सन टेम्पल मोढेरा गुजरात को गुजरात की झांकी में दिखाया गया था। असम में दोस्तों असम टी द बैकबोन ऑफ द स्टेट इकोनॉमी नामक थीम से असम की झांकी निकाली गई थी। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की झांकी में सोर टेम्पल और पल्लव डायनेसिटी के जो अदर मॉन्यूमेंट्स थे उनको दिखाया गया था। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो थीम थी दोस्तों वो थी द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो भी फोक म्यूजिक छत्तीसगढ़ का है उसके वाद्य यंत्रों को दिखाया गया था। बात करें पंजाब की, तो पंजाब की जो झांकी थी दोस्तों उसमें जो सिखों के नवे गुरु थे श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं बर्थ एनिवर्सरी को दिखाया गया था दोस्तों, और उसकी थीम थी 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर जी। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की झांकी में दोस्तों अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश दिखाया गया था, जिसमें राम मंदिर की झलक को देखा जा सकता था। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जो थीम थी दोस्तों केदारखंड थी, जिसमें केदारनाथ और अन्य चीजों को दिखाया गया था। आगे बात करते हैं दोस्तों त्रिपुरा की। त्रिपुरा की जो झांकी थी दोस्तों उसका जो थीम थी वो थी इको फ्रेंडली आत्मनिर्भर। अगला जो बात करें दोस्तों वो था वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो थीम थी दोस्तों वो थी सबूत साथी व्हील्स ऑफ चेंज, जिसमें दोस्तों एजुकेशन के लिए इंकरेजमेंट को दिखाया गया था। अगली बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में जो पांग लापसोल फेस्टिवल कराया जाता है वो उस झांकी में देखा जा सकता था। अगली बात करें दोस्तों दिल्ली की, तो दिल्ली की जो थीम थी वो थी शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट ऑफ चांदनी चौक। अगली बात करें दोस्तों कर्नाटक की, तो कर्नाटक में दोस्तों विजयनगर सिटी ऑफ विक्ट्री को दिखाया गया था, यानी कि विजयनगर साम्राज्य जो था वो कर्नाटक की झांकी में दिखाया गया था। अगली बात करें दोस्तों केरला की, तो केरला में दोस्तों कोयर ऑफ केरला को दिखाया गया था जो वहां की थीम थी। लास्ट में बात करते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की थीम थी दोस्तों लेपाक्षी आर्किटेक्चरल मोनोलिथिक मार्बल्स, जिसमें लेपाक्षी जो मंदिर है दोस्तों वो किस प्रकार से बनाया गया था उसके बारे में बताया गया था। और लेपाक्षी जो मंदिर है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के अंदर ही आता था, जो अभी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों स्टेट और उनके जो थीम थी रिपब्लिक डे परेड में उसके बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर क्विज के बारे में। आज की करंट अफेयर क्विज का जो पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, उसका क्या नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसने राजस्थान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 कितने बच्चों को दिया गया है। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज की क्विज का 16 बिहार रेजिमेंट के किस कमांडिंग ऑफिसर को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया जाना है। तो ये है दोस्तों आज के करंट अफेयर क्विज के सवाल, जिसके आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप उत्तर पाठशाला को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं।
हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। और अगर दोस्तों आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप अपना नाम और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजें दोस्तों। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और अगर दोस्तों आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई डाउट है तो आप वो डाउट मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली भी क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग उत्तराखंड से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर रात 9 बजे हमारे चैनल पे उत्तराखंड करंट अफेयर्स नाम से एक सेशन चलाया जाता है, तो जिसमें हम उत्तराखंड के सभी एग्जामों को फोकस करके उस सेशन को चलाते हैं। तो हर रात 9 बजे उत्तराखंड करंट अफेयर्स से भी आप उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो उत्तराखंड करंट अफेयर्स के लिए रात 9 बजे हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।